तभी अपने हाथों की रब करेंगे, आईज पे, फेस पे, हैंड्स पे अपने टैप करेंगे। क्योंकि जो पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, उनका संचार हमारे पूरे शरीर में होता है। और सभी की मंगल कामना के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये सेशन फ्रेंड मैं नहीं करूंगी, हमारे सीनियर कोच हैं हमारे साथ। विद मच ऑनर आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर सीनियर कोच, जो हमारे क्लब ओनर हैं, 100 से भी ज्यादा फैमिलीज को हेल्प कर रहे हैं, इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जय सर, गुड मॉर्निंग सर, and welcome sir, and call over to you sir. Thank you. Thank you, Vaslam. Thank you so much. Thank you. So good morning everybody. Good morning. Good morning सभी को. अमेजिंग है ना, ये सेशन जो है स्पेशल है और हफ्ते में एक बार आता है और उसके लिए हमें बहुत एक्साइटेड हम लोग रहते हैं। एक कुछ नया चीज जानने के लिए, कुछ नई चीज समझने के लिए, पहचानने के लिए, किसी को डिटेल में सुनने के लिए, है ना। एक ऐसा मोमेंट है जब हम किसी की लाइफ के बारे में सुनते हैं, किसी की हेल्थ के बारे में सुनते हैं, उसको हमें जानने का मौका मिलता है। आज आज के इस दौर में कौन किसको सुनने के लिए बैठा है ना। अ, बहुत कम लोग होते हैं कि किसी के एक दूसरे के पास समय रहता है एक दूसरे को बहुत अच्छा सुनने के लिए। पर ये जो कम्युनिटी है ना, अभी वसला मैडम बोल रही थी हॉलिस्टिक हेल्थ क्या है। हॉलिस्टिक का मतलब है कि जीवन के सारे पहलू को साथ में लेके काम करना। और जब जीवन के सारे पहलू एक साथ चलते हैं, तब आज के समय में कोई भी व्यक्ति एक हेल्दी माना जाता है। हम हेल्दी को सिर्फ फिजिकली हेल्दी सोचते हैं, पर हेल्थ के बहुत सारे मायने होते हैं। हेल्दी रहने के बहुत सारे मायने होते हैं। आपने सुना ना, हेल्थ इज वेल्थ। आप सबने सुना है, हेल्थ इज वेल्थ, सबने सुना है। वेरी गुड। वेल्दी का मतलब ही हेल्थ होता है। अगर कोई आदमी वेल्दी है तो हेल्थ भी वेल्दी का ही पार्ट है। दुनियादारी में घूमना वो भी वेल्थ का ही पार्ट है। पैसे वाला बनना वो भी वेल्थ का ही पार्ट है ना। और आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है वो भी वेल्थ का ही है। आपके अंदर कुछ भी अच्छा है वो एक वेल्दी पर्सन माना जाता है। तो हेल्थ भी जो है वो वेल्थ का ही एक छोटा सा पार्ट, कंप्लीट पार्ट नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है। बट वो पार्ट सारी चीजों को सक्षम करता है, सारी चीजों को अच्छा बनाता है। तो ये जो कम्युनिटी है हमारी, द कम्युनिटी ऑफ हॉलिस्टिक हेल्थ, जितने भी आज हमारे साथ नए गेस्ट भी होंगे, आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर हैं जो पॉडकास्ट के थ्रू अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में हमारे सामने रखेंगे, कुछ पहलू रखेंगे। और बहुत सारे गेस्ट भी होंगे। तो जो भी आज पहली बार आप आए हैं, आपको एक बात समझनी है, ये जो कम्युनिटी में जितनी भी बातें आपके साथ होंगी, या जो भी आपके सामने एक्सपीरियंस आएगा, या जो भी मूवमेंट आपके सामने आएगा, उसका सीधा एक ही मतलब है कि कैसे आप शुरुआत में अपना वेट लॉस करें, अपना वेट गेन करें और अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करें। आपका सिर्फ एक ही पर्पस होता है। जब हम शुरू शुरू में आते हैं, मेरा भी यही था, सिर्फ वेट लॉस करना। हमें मालूम ही नहीं था हॉलिस्टिक क्या चीज होती है, कैसे उसको सही करना है, ओवरऑल वेलबींग किसको बोलते हैं, है ना, लाइफ के कुछ पहलू किसको बोलते हैं, मोटिवेशन किसको बोलते हैं, बस सुना था। एनर्जी किसको बोलते हैं। तो पहले हमारे दिमाग में ये सब बातें नहीं थी। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, वेट लॉस करवा दो हमारा। और ये सब बात, इस सब लोग इस बात को एग्री करेंगे क्योंकि सबका एक ही गोल था कि वेट लॉस करा दो। पर जब कम्युनिटी में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो उनको वो सब बातें पता चलती गई जो हेल्थ को और लाइफ को अच्छा बनाने में लगती। हम ये सोच के भी नहीं आते, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलती हैं। और जो भी चीज होगी वो सब आपको ध्यान में रखते हुए हम आगे लेके चलती है कम्युनिटी। जो ऑलरेडी वसला मैडम ने बोला है, 16 साल कंप्लीट कर लिए सक्सेसफुली। 30,000 से भी ज्यादा लोगों को ये कम्युनिटी ने मदद किया है, अपने ज्ञान से, अपनी अवेयरनेस से, अपने तरीके से, अपने मेथड से। राइट। तो सब लोग हैं आज के लिए, सब साथ हैं एकदम। तो आज कुछ थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर बात करते हैं कि हेल्थ हमारी डिट्रॉइट कहाँ से होना स्टार्ट होती है, कहां से ये वजन बढ़ने लगता है। हमें क्या लगता है कि मैं, कुछ लोगों का कहना क्या होता है कि मैं कोरोना की वजह से मोटा हो गया, या मैं बच्चे हो गए तो उसकी वजह से मैं मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ गई, या मुझे ये प्रॉब्लम था। हम एक छोटी सी बात को लेके आगे बढ़ते हैं, पर इनकी शुरुआत वैसे नहीं होती है जैसे आप सोचते हैं। कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम की शुरुआत, बहुत उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो वो कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ आपको बने रहना है, स्माइल करते रहना है। और फिर हम एक स्पेशल स्टोरी के थ्रू आगे बढ़ेंगे, उनका भी स्वागत करेंगे, उनको भी देखेंगे, उनको भी समझेंगे। राइट। तो चलते हैं बढ़िया एकदम आगे, एकदम शानदार तरीके से, स्माइलिंग फेस से। तो देखो,
लाइफ के कुछ बहुत सारे पहलू हैं जो मैंने आके इस कम्युनिटी में सीखे, कम्युनिटी में देखे, जाने, समझे कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब क्या होता है। समझे कि नहीं? एक हेल्थ कहाँ कहाँ जाके हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर मुझे समाज में आज अपने आप को हेल्दी कंसीडर करना है तो मेरे कौन कौन से पहलू अच्छे होने चाहिए। तो देखिए, ये एक पेड़ है, आपको अगर दिख रहा होगा, ये एक पेड़ है, यानी कि आप, यानी कि यू आर एक पेड़। अब आपकी पहचान सोसाइटी में, मार्केट में कैसे होती है? आपके जो पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं उससे आपकी पहचान होती है। तो आपके जो पेड़ है, आप जो पेड़ हैं खुद अपने आप में, तो आपके फ्रूट्स कौन कौन से हैं, उसके कौन कौन से एरिया हैं? पहला फाइनेंशियल, मेंटल हेल्थ, एजुकेशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, आपका इमोशनल हेल्थ, आपका इन्वायरमेंटल हेल्थ। मतलब कभी कभी हम अच्छे रहते हैं पर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है। हमारी फिजिकल हेल्थ, और हमारा लास्ट होता है हमारा रिलेशनशिप हेल्थ। तो अगर आप आपके पेड़ पे कोई सा भी फ्रूट अगर अच्छा नहीं है तो रियल मायने में हम समाज में बहुत हेल्दी माने जाते नहीं, कंसिडर नहीं किए जाते। तो अगर आपको अपने पेड़ को अच्छा बनाना है तो आपके जो फ्रूट्स हैं इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका आपको, इसकी आपको केयर करनी पड़ेगी। अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं है तो भी आप फिट नहीं है, इन्वायरमेंटल हेल्दी नहीं है तो भी फिट नहीं है। अब आप देखिए कि मार्केट में इतना अंधाधुंध चीजें हो रही हैं, इतना भागा दौड़ी हो रही है, इतनी गंदगी मार्केट में फैल रही है, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपके ऊपर आता है। मानते हैं आप इस बात को? है ना? आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो भी हेल्दी नहीं है, स्पिरिचुअल अच्छी नहीं है तो भी हेल्दी नहीं है, एजुकेशनल हमारा सही नहीं चल रहा है तो भी हेल्दी नहीं है। तो हमारा जो पेड़ अगर बैलेंस करना है, उसको एक तरफ नहीं झुकाना है, उसको ना आगे झुकाना है ना पीछे झुकाना है, उसका बैलेंसिंग रहना चाहिए। तो सारे के सारा जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो सारे के सारे फल हैं, ये सब हेल्दी रहने चाहिए। इनमें सब में एक बराबर की अवस्था रहनी चाहिए। इसी को हेल्थ एंड वेलनेस बोलते हैं। तो वेलनेस का मतलब क्या होता है? हम लोग वेलनेस का मतलब कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। वेलनेस का मतलब होता है जब आपके साथ साइंस और नेचर का कॉम्बिनेशन जुड़ जाता है। ध्यान से सुनना, मैं वापस बोल रहा हूं। जब आपके साथ हेल्थ, आपके साथ नेचर और साइंस एक साथ कंबाइन करती है, उसको हम वेलनेस बोलते हैं। क्योंकि आज जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जमीनें होते हैं, हम डायरेक्ट चीजें वहां से उखाड़ के नहीं खा लेते हैं, डायरेक्ट पेड़ पौधों से चीजें नहीं कर लेते। साइंस उस खाने को लायक बनाती है। भगवान ने खाना बनाया है और उस खाने में कितनी ताकत है वो साइंस ने बताया। भगवान ने शरीर बना दिया पर उस शरीर में कौन कौन सी सेल्स हैं, उसके क्या क्या नाम हैं, ये किसने बताया? साइंस ने बताया। तो जब नेचर और साइंस एक साथ बन जाती है तो उसको वेलनेस बोला जाता है। और वेलनेस का एक ही मतलब है कि आप बहुत खुश हैं, वेलनेस का मतलब है आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और वेलनेस का मतलब होता है ये जो आपका पेड़ है ये बहुत शानदार है, इसमें कोई कमी नहीं है और उसके हर पहलू अच्छे हैं। तो कोई भी पहलू ऊपर नीचे होगा तो आप डगमगा जाएंगे। पर इसकी शुरुआत कहां से होती है जानना चाहेंगे आप लोग? ये खराब कैसे होते हैं, ये सब कैसे खराब होता है, मेरी हेल्थ कैसे खराब होगी, मेरा वजन कैसे बढ़ गया? हम कभी भी उसकी हिस्ट्री पे नहीं जाते, हम कभी भी उसके रूट कॉज पे नहीं जाते कि उसकी शुरुआत कहां से होती है। आज पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी, हर एक एक मेल फीमेल क्या चाहता है और कहां से इसकी जड़ शुरुआत कहां से होती है, आपको सबको जान के समझ में आएगा। हमें क्या लगता है मेरा खाने से वजन बढ़ गया, मेरा इससे वजन बढ़ गया, मेरा उससे वजन बढ़ गया। नहीं, इसकी शुरुआत कहां से होती? आज के समय में हर एक आदमी स्नेह चाहता है, प्यार चाहता है। ये मानते हैं इस बात को, द नीड फॉर अफेक्शन, हर एक व्यक्ति चाहता है। दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है? नीड फॉर बिलोंगिंग, अपनापन चाहता है, कोई मुझे अपना ले, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे अपनापन दे। ऐसा होता है कि नहीं होता? मानते हैं आप इस बात को? दूसरा, द नीड फॉर इंडिपेंडेंस, हर एक आदमी आज स्वतंत्रता चाहता है। अभी इंडिपेंडेंस डे गया है, हर एक आदमी अपने हिसाब से जीना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। उसको उसको न्यूक्लियर चाहिए, उसको कोई रोक टोक ना हो, उसके आने जाने में रोक टोक ना हो, उसके पहनने पे रोक टोक ना हो। हर एक आदमी अचीवमेंट चाहता है, नीड फॉर द अचीवमेंट। उसको कुछ ना कुछ उपलब्धि चाहिए, उसको उसको अचीवमेंट चाहिए, उसकी जद्दोजहद में लगा हुआ है। द नीड फॉर रिकग्निशन, हर एक आदमी सोचता है कि मुझे सम्मान किया जाए, मुझे सम्मानित किया जाए, मुझे सम्मान दो।
हर आदमी रिकग्निशन के पीछे भाग रहा है। द नीड फॉर सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, उसको अपनी अपनी वर्थ के ऊपर बड़ा प्राउड होता है कि मेरी भी कोई अपनी वर्थ हो, मेरा भी अपना कोई मूल्य हो, मेरा भी अपना समाज में कोई ओहदा हो। और लास्ट में द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसका मतलब है लोग अपने आप को जानने में लगे हुए हैं। अब आप बताइए इसमें इसमें हेल्थ कहां आ गई? हर एक आदमी कुछ ना कुछ चाहता है, और जब वो चाहता है उसको वो मिलता नहीं, तो वहां से शुरुआत होती है स्ट्रेस की, वहां से शुरुआत होती है कि हम अपने लिए समय नहीं देते। आज के समय में सारे लोग कोई ना कोई कैरेक्टर की मूवी का जो कैरेक्टर है उसको प्ले करने में लगे हुए हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, और अपनी मूवी के हिसाब से जो कैरेक्टर अच्छा लगता है उसका रोल प्ले करने लगते हैं। एक लड़की सोचती है कि कोई मेरे जीवन में आएगा, कोई मेरा होप क्रिएट करेगा, मुझे प्यार करेगा, मुझे दिक्कतों से बाहर निकालेगा, मुझे समझेगा, शादी होगी, प्यार होगा, हम अच्छे बनेंगे। सेम लड़का चाहता है। तो उनको क्या लगता है कोई ना कोई हीरो आने वाला है हमारी लाइफ में, समझे कि नहीं, कोई ना कोई हीरो आएगा और वो हमें इससे बाहर निकालेगा। और ये सब करते करते जब वो हीरो आता नहीं है तो वहां से स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब वो बताओ, ये आदमी और कोई मेल फीमेल ये सब चाह रहा है, और उसमें हेल्थ कहां चाह रहा है? और जब हम लोग इन इन सारी चीजों में लगे रहते हैं तो ही वहां से आपकी हेल्थ खराब होना स्टार्ट होती है, क्योंकि हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते नहीं। हमें अफेक्शन नहीं मिला, स्ट्रेस में आ गए। हमें कोई बिलोंगिंग नहीं मिला, स्ट्रेस में आ गए। इंडिपेंडेंस नहीं हुए तो हम लोग स्ट्रेस में आ गए। कोई हमारा अचीवमेंट नहीं हुआ तो स्ट्रेस में आ गए। रिकग्निशन नहीं हुआ तो स्ट्रेस में आ गए। हमारे पास कोई बहुत अच्छी वैल्यू नहीं बनी तो स्ट्रेस में आ गए। हम अपने आप को नहीं पहचान पाए तो हम स्ट्रेस में आ गए। और यहां से शुरुआत होती है आपकी हेल्थ खराब होने की। यहां से शुरुआत होती है आपकी। अब देखो कोरोना ने, आप लोग बहुत लोग बोलते होंगे कि मेरा कोरोना की वजह से मेरा वजन बढ़ गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते? आपके सामने भी बहुत सारी चीजें आई होंगी। पर आप बताओ, कोरोना ने कभी नॉक करके बोला है कि हम तुम्हें ओवरवेट करेंगे? नहीं। उस कोरोना की वजह से जो चीज होनी थी नहीं हुई, उसकी वजह से हमारे शरीर में स्ट्रेस बढ़ा। और जब शरीर में स्ट्रेस बढ़ता है तो ना तो खाना काम आता है, ना सोना काम आता है, ना चलना फिरना काम आता है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आदमी के शरीर में कुछ भी गड़बड़ कर देती है, अच्छे बिच्छे आदमी को खराब कर देती है। और ऊपर से जो हमारी हेल्थ को खराब करता है, हमारे पूरी हेल्थ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को खराब कर देते हैं? हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो हमारी हेल्थ को खराब करता है। हमारी एजुकेशन है, हमारी साइंस जो प्रभाव डालती है, टेक्नोलॉजी है। आज टेक्नोलॉजी के साथ हम इतने तेजी भाग रहे हैं कि हम चीजों को समझ नहीं पा रहे कि क्या फॉलो करें कि नहीं फॉलो करें। एग्री करते हैं आप लोग? हम कितनी सारी चीजें मार्केट में देखते हैं, कितना खाना देखते हैं मार्केट में। एग्रीकल्चर का वो हिसाब नहीं है। आज एग्रीकल्चर कल्टीवेटेड लैंड में नहीं तब्दील हो रही है, तो हमारी जमीनों में ही न्यूट्रिशन खत्म हो गया। हमारी हेल्थ, हमारा मेडिसिन, हमारा जेनेटिक, ट्रेडिशन, परंपराओं के हिसाब से बहुत चीजें चल रही हैं आज के समय में। हम बदल नहीं रहे हैं। हमने हर चीज बदल ली, पर हमने अपने आप को नहीं बदला, अपने खाने को नहीं बदला। कम्युनिटीज, जिस कम्युनिटीज में हम लोग रहते हैं, जो समाज की जो कम्युनिटीज है, वो हमें मजबूर करती है अपने हिसाब से चलाने के लिए। इकोनॉमिक स्टेटस हमारी हेल्थ पे प्रभाव डालता है। मानते हैं आप, आपका इकोनॉमिक स्टेटस जो है आपकी हेल्थ को डिट्रॉइट करता है। अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा हम क्या सोचते हैं, यार कमाई लो, शरीर तो बाद में ठीक कर लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? यार पहले कमा लेते हैं, यार पहले घर का ख्याल रख लेते हैं, ये तो बाद में भी हो जाएगा, मरना ही तो है, क्या करेंगे, खाएंगे तो मरते हैं, नहीं खाएंगे तो मरेंगे, ऐसी वाली बात सोचने लगते हैं। कल्चर, रिलीजियन, जो हम रिलीजन धर्म में रहते हैं तो हम एक बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। नहीं हमारा धर्म तो यही बोलता है, नहीं हमारा। कितने सारे लोग आज के समय में मार्केट में, समाज में अपने धर्म की वजह से बीमार हैं, क्योंकि उनकी कुछ उन्होंने कुछ अपने नियम कायदे कानून बना दिए, और उस कानून की वजह से हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं खा सकते, हम तो वो नहीं खा सकते, और इसी वजह से वो खराब हो गए। एज एज के हिसाब से आदमी आज खराब होता जा रहा है। एज के हिसाब से जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसकी हेल्थ डिट्रॉय होती जा रही है। तो ये सब की शुरुआत होती है इन सब कारणों से। मोटापा कहां से शुरुआत होता है? इन कारणों की वजह से। पर हम ये कारण नहीं जानते, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव हेल्थ। कॉग्निटिव का मतलब है डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इन सब की शुरुआत कहां से। बोलते हैं कचरा जहां से स्टार्ट हुआ है, अगर उसको सफाई करनी है तो वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी जहां से कचरा डालने की शुरुआत हुई। हम कभी भी बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते कोई गंदगी को साफ करना। गंदगी वहीं से ही साफ करनी पड़ेगी
जहां से हमने शुरुआत करी। समझे कि नहीं? और जब भी हम हमारे साथ सब कुछ ऐसा होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको पता है, जैसे मैंने बोला कि आज हम लोग सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं हम लोग कि भाई स्ट्रेस मत लो, अपने ऊपर ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो। अगर फिर भी हम नहीं कर रहे, तो ऐसा इसको इसको बोला जाता है कि व्हेन योर आईज आर यूजलेस व्हेन माइंड यूर ब्लाइंड। द आईज आर यूजलेस व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड। यानी कि आपको पता है कि भैया ये खाने से मैं बीमार गिरूंगा, आपको पता है ये करने से मैं खराब हो जाऊंगा, आपको मालूम है, और फिर भी आप उसको कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आंखों का ना होना कोई मायने नहीं। मेरी आंखें हैं पर फिर भी मैं देख रहा हूं ये करना गलत है, और फिर भी मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी आंखों का होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा माइंड ही खराब है। जब भी आप कोई चीज खा रहे हो, कहां से शुरुआत होती है? ये कम्युनिटी आपको कैसे आगे लेके जाएगी? जब भी आप कोई चीज खाते हो या पीते हो, थोड़ी देर बैठ के ये सोचना है आपको कि क्या ये मुझे बीमारी की तरफ लेके जाएगा, क्या यह मुझे अच्छाई की तरफ लेके जाएगा। जब भी हम कोई खाने बैठे, कुछ भी चीज खाने बैठते हैं या पीने बैठते हैं, तो हमें ये सबसे पहले ध्यान होना चाहिए। समझे कि नहीं? तो हमें अपने आप को बदलना है, और ये बदलने की कम्युनिटी आपको मदद करती है, जो 16 साल से चल रही है। कैसे? इन 3 कारणों से। जब भी आप यहाँ, जो भी लोग आज पहली बार आए, गेस्ट हैं हमारे साथ, पहली बार आपने देखा है, समझने के लिए आए, अपना वेट लॉस करने की, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत बड़ी बातें नहीं है अभी, सिर्फ एक ही बात है, वेट लॉस करा दो, घूम फिर के वेट लॉस करा दो। जैसे रोबोट चाबी भरे रखता है ना, वह उतना ही चलते हैं, उतना ही हम सोच के आते हैं। हम भी ऐसे ही आए थे। पर ये सारी चीजों का समाधान, उन सारी बातों से कैसे निकलेंगे, जब ये 3 चीजें आपके साथ जुड़ जाती है: कम्युनिटी, कोच एंड प्रोग्राम। आपको एक ऐसे चैम्बर के अंदर ले लिया जाता है, जहां पे वो आपके साथों, जितने भी आपका पेड़ के जो फूल मैंने दिखाए थे, फ्रूट्स मैंने दिखाए थे, वो सारे के सारे हेल्दी हो जाएं। एक ऐसा चैम्बर आपके साथ ये कम्युनिटी क्रिएट कर देती है, जहां पे आप अपनी फाइनेंशियल अच्छा कर सकते हैं, अपनी मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सारी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ कोई आपका कोई वेट लॉस का ही मतलब नहीं है कि हेल्थ सिर्फ एक वेट लॉस है, कि हेल्थ का मतलब सिर्फ वेट लॉस करना है। नहीं, हेल्थ का मतलब है कि आप जो लाइफ, जो हेल्थ जो गेन करते हैं, उसको बोलते हैं हेल्थ। हेल्थ इज नॉट अबाउट वेट यू लॉस। हम लोग क्या सोचते हैं, वेट लॉस हो जाएगा तो हम हेल्थी हो जाएंगे। नहीं, जो आप पूरी ओवरऑल वेलबींग को जो गेन करते हैं, अपनी हेल्थ को जो गेन करते हैं, अपनी अपनी सारी पिलर को जब अच्छा करते हैं, उसको बोलते हैं health। तो फैट होना और फिट होना, इट योर चॉइस। तो आप बताइए, जितने भी लोग हैं, आपकी क्या चॉइस है? फैट होना चॉइस है आपकी, या फिट होना चॉइस है? तो वैसी ही चॉइस आज इस कम्युनिटी में एक पर्सनैलिटी ने की थी। क्योंकि हम सब लोगों को उस एज ए गेस्ट स्पीकर नहीं लेते हैं। हमारे पूरे परिवार में 600-700 लोग हैं जो मॉर्निंग में कनेक्ट होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं। उनमें से 50 से 60 स्टोरी को हम लोग लेते हैं, 50 से 60 स्टोरी को। और वो जो स्टोरी है, वो स्टोरी किस बात से लेके ली जाती है, वो कैसे सिलेक्शन होता है, उनके बैठने के तरीके से, आने के तरीके से, है ना, वो कैसे अपने प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, उनका क्या है, वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं इस कम्युनिटी में, उनके साथ ये पॉडकास्ट स्टोरी होती है। पॉडकास्ट का मतलब होता है कि किसी आदमी के बारे में डिटेल में जानना, वो मौका दिया जाता है, वो इंटरव्यू का मौका दिया जाता है। तो वैसी ही स्टोरी आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये सब चीजें करके दिखाई, अपने कोच को सुना, अपनी कम्युनिटी के बारे में जाना, अपनी कम्युनिटी के साथ बढ़े रहे, उस कितनी भी जद्दोजहद रही, फिर भी वो कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व रहे। उन्होंने कम्युनिटी की सारी बातों को अपने लिए अंदर डाला, उसमें इन्वॉल्व हुए, तब जाके वो पॉडकास्ट के गेस्ट स्पीकर बने। तो हर मैजिकल सैटरडे में, हर सैटरडे में एक मैजिक होता है, एक पॉडकास्ट स्टोरी आती है अमेजिंग, जिन्होंने अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को इस कम्युनिटी के साथ ट्रांसफॉर्म किया। तो कुछ ऐसी ही स्टोरी को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एनर्जी एंड क्लैपिंग के साथ। उनको मैं बुलाना चाहूंगा कि आप हैं मेरे साथ, सपोर्ट करेंगे मुझे, आप सब लोग करेंगे? वेरी गुड। तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम, आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन कॉल ऑन स्क्रीन नाउ
दिल ये जिद्दी है, राइट। तो सबसे पहले प्रिया मैडम, गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस मॉर्निंग। टू बी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप हमारी पॉडकास्ट की गेस्ट स्पीकर बनी है, राइट। कैसा थैंक लग यू रहा सर। है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। नर्वस या नो एक्साइट? सर। एक्साइटेड, राइट। यस सर। एकदम खुल के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले पॉडकास्ट का जो भी हम आपके साथ बात करेंगे, आपकी कुछ पहलू पे बात करेंगे। आपको मेरे हिसाब से मेरे साथ चलना है और बने रहना है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आपके बारे में कि एज ए पर्सन हु यू आर, आप कैसे हैं। इंट्रोवर्ट हैं, ठीक। एक्सट्रोवर्ट हैं? क्योंकि मुझे आपसे बात करके उसी लहजे में मैं फिर आपसे बात करूंगा कि जैसे मैं बड़ा हंसमुख किस्म का व्यक्ति हूँ, जॉली नेचर का हूँ, सही कि नहीं? तो लोग मुझसे वैसी ही बात करते हैं। तो आप कैसे नेचर की हैं? तो मुझे आपसे बात करके वैसे ही लहजे में मैं आपसे बात करूंगा कि एज ए प्रिया सिन्हा कौन है, उनको क्या अच्छा लगता है, मतलब वो जॉली नेचर की हैं या थोड़ी सी शर्मीली हैं, या एकदम खुल के बात नहीं करती हैं, खुल के बात करती हैं, ऐसा बताइए। खुल के बात करती हूँ सर। खुल के बात करती हैं, तो चलो, यस। ये कम्युनिटी ऐसा ही मानती है सबको कि खुल के बात करना चाहिए, राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बड़ा शानदार दिन है आज, आपके साथ आपके परिवार वाले भी हैं यहाँ पे? यस सर। ओके, कौन कौन है आपके परिवार में, कौन कौन आज इस कॉल के हस्बैंड साथ? है, हस्बैंड है, सिस्टर है, और एक कजन है, सब है सर। सब हैं आपके, तो मैं सबका एक बार स्वागत करना चाहूंगा। कंग्रेचुलेशंस, अमेजिंग कि आपको आपके परिवार के साथ एक व्यक्ति को सुनने का मौका मिलेगा। और ये मौके नहीं मिलते हैं कभी कभी, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, सही है ना प्रिया मैडम? सब अपनी अपनी लाइफ में, यस। तो इतना हमें कोई जानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे आप बताइए, आपके बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए कि आप बैकग्राउंड से क्या है, मतलब एज ए बैकग्राउंड आप क्या करती हैं? सर मैं वर्किंग वोमेन हूँ सर। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में, वेरी गुड। यस कब सर। से हैं आप हेल्थ डिपार्टमेंट में? सर 2011। 2011 से, मतलब 14-15 साल आपको हो गए अपने उस काम को करते हुए। यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके परिवार में कौन कौन है? फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, दो बच्चे हैं। ओके। हस्बैंड है, वो बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं वो, मतलब काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं, राइट। यस सर। आपकी शादी को कितने साल हो गए प्रिया मैडम? सर 11 ईयर सर। अच्छा, मतलब आप शादी से पहले भी आप अपना काम करते थे, जॉब करते थे, राइट। यस सर। 11 साल हो गए, तो बच्चे आपके, दो बच्चे हैं, राइट। जी सर। बहुत बढ़िया। तो मुझे आप बताइए प्रिया मैडम, चलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, तैयार हैं आप? एकदम शुरू यस करें? सर। Okay. तो मुझे यस सर। बताइए, आपका बचपन कैसा रहा है? आपका बचपन में आप बचपन। कैसे, आप कितने भाई बस बहन हैं, मतलब कितने? बस जी। मैं एक ही हूँ सर। भाई बहन नहीं है। फिर तो राजा रानी की तरह रहे होंगे आप तो है ना? यस कि सर। अकेले, अकेले में जब आप बचपन कैसा रहा आपका, मतलब कैसा गया, अगर मैं बहुत बात पूछ। अच्छा गया सर। बहुत अच्छा गया। बचपन में कैसे, नॉटी थे, क्या थे, समझदार हो गए थे या नहीं सर, नॉटी थे सर। नॉटी थे? तो परिवार वाले क्या बोलते थे, क्या सोचते थे आपके बारे में, क्योंकि आप अकेले हैं तो कंसर्न भी रहते होंगे आपके लिए। यस सर। तो बताइए, कैसे, कैसा रहा बचपन कैसा लगता गया? था कि कहीं जा रही है तो कहीं पैर तोड़ के नहीं आ जाए, तो कभी कहीं कुछ करके ना आ जाए, मतलब बहुत बदमाशी करते थे सर। बहुत बदमाशी करते थे, है ना। यस। कभी कभी जब हम अकेले रहते हैं तो हमारा, हम बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, सही कि नहीं? जी सर। ये बचपन तो आपका ऐसा गया ऐसे। है। जब आप स्कूल कॉलेज में आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है? सर मेरा ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है आपका, वेरी गुड। यस। तो आप अपने, जब आप ये पढ़ाई कर रहे थे तो आपके दिमाग में कोई ऐसा गोल था कि मैं ये बनना चाहती हूँ, या परिवार की तरफ से आपके आपकी तरफ रुझान होगा कि मैं अपनी बच्ची को ये बनाऊंगा मैं, ऐसा? मतलब हर पेरेंट्स को तो रहता ही है सर कि मेरी बच्चे या कुछ न कुछ तो करे ही। कुछ ना उसी कुछ तो, तरह था, बट मतलब 9th 10th में जाके थोड़ा सा मैं ये हुई, थोड़ा कंसर्न फोकस हुई। किए। आपके यस पिताजी सर। क्या करते थे, आपके पिताजी क्या करते थे? सर बिजनेस मैन है।
अच्छा, बिजनेसमैन है, तो उन्होंने कभी बोला नहीं कि मैं अपनी बेटी को बिजनेसमैन बनाऊंगा, ऐसा कुछ कभी विचार नहीं आया? नहीं, नहीं सर, मेरी मम्मी वर्किंग वुमेन थी और पापा बिजनेस वुमेन है। तो घर में किसकी चलती थी, मम्मी की कि पापा की? दोनों की चलती है। तो ज्यादा प्रभाव आपका मम्मी पे था कि पापा पे था? मम्मी पे था। मम्मी पे था, तो आप चाहते थे कि मैं मम्मी के जैसे आगे बढ़ूं, राइट? यस सर। तो इसलिए आपने, तो आपका जो वो कॉलेज टाइम था वो कैसा रहा, मतलब उसमें आप कैसे व्यक्ति बने? क्योंकि बचपन में तो हर एक आदमी जॉली रहता ही है, नॉटी रहता ही है ना? बट तो कॉलेज टाइम में भी वैसे ही था सर, मतलब फिर मतलब पूरा मतलब एंजॉय किए, ये सब चलता था सर। चलता था। तो आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा था कि जो आप कर रहे हो वही बनना चाहते थे, कि कुछ और भी बनना चाहते थे आप? नहीं सर, कुछ और नहीं बनना था। तो यही क्यों बने? मतलब तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जो आप गए हैं, मतलब कैसा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो, किस चीज के ऊपर केयर करता है? सर हम लोग का ऑफिशियल वर्क है सर। ऑफिशियल वर्क है? किस चीज के यस, ऊपर ऑफिशियल वर्क है आपका? जैसे मतलब जितना भी स्टाफ रहता है उन लोग का पेमेंट इशू करना, ये लेटर आता है उसका ड्राफ्टिंग करना, सब ये सब काम है सर। काम करते हैं, ओके। तो उस काम से आप खुश हैं? जब यस सर। 14-15 साल हो गए तो आप खुश हैं, राइट? चलो बहुत बढ़िया, एकदम ये तो बात हमारी सही रही है ना? अब मुझे आप बताइए, जब आपकी शादी हुई, शादी कैसे हुई, मतलब कैसे, सर कैसे मिले आप? सर अरेंज सर मैरिज? सर मिल गए। ऐसे ही मिल गए? कहीं बैठे हुए यस थे? सर, ऐसे। यस सर। मतलब आसानी से मिल गए या जद्दोजहद चली, ऐसा? आपकी अरेंज नहीं मैरिज है सर, कि लव मैरिज, कैसा है? लव मैरिज है सर। लव मैरिज है, तो आपको ऐसे ही मिल गए, वो कहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए, आओ जी ऐसा था, या मशक्कत करनी पड़ी? क्योंकि देखो यही स्टोरी है, और हो सकता है इस स्टोरी से कुछ लोग इंस्पायर हो जाएं कि भाई कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है। तो बताओ, थोड़ा सा पहलू हमें बताओ, हमें भी सुनने में आएगा, क्योंकि आजकल हम कोई ना कोई स्टोरी के साथ ही प्रेरित होकर अपनी लाइफ को लेके चलते हैं, राइट? कैरेक्टर फॉलो करते यस हैं। यस, बताइए मैडम, क्योंकि आज सर, आपका मेरे पापा इनके इनके पापा थोड़ा सा क्लोजनेस थे तो आते जाते रहते थे, इसलिए ओके, थोड़ा इस तरीके। अट्रैक्शन हो गया। ओके, तो फिर शादी हुई, फिर आगे बढ़े। तो मुझे आप बताइए यस कि जो परिवार में आप रहते हैं, वो परिवार आपके लिए क्या सोचता है? जिस परिवार में आप अभी बन गए, क्योंकि आप मम्मी के अकेले थे, फिर इस परिवार में आए, तो फिर क्या आप बने? सर, बेटी ही हूँ सर, अभी भी यहाँ भी। यहाँ पे भी बेटी हैं? ओके, यस सर। वेरी गुड। आपके परिवार वाले आपको मानते हैं कि भाई ये हमारी बेटी ही है, राइट? यस सर। बहुत बढ़िया। तो मुझे आप बताइए कि जो ये आपका हेल्थ का क्या क्या इशू आपके साथ था बिफोर कम्युनिटी? सर मेरा वजन बहुत काफी, जिसे मतलब बेटी हुई सर उसके बाद वजन बढ़ते गया और 76 हो गया सर। तो ये वजन जो है बेटी होने के बाद ही बढ़ना है, या पहले आप अपने शादी से पहले आप हेल्दी थे, आपको लगता था कि नहीं मैं सर, अपने वजन? जी, शादी से पहले मैं ठीक थी सर। ठीक थी, मतलब कोई परेशानी नहीं थी आपको, ऐसा? कोई परेशानी नहीं थी। तो सारी की सारी परेशानी शादी के बाद ही स्टार्ट हुई, ऐसा? नहीं सर, बड़ा बेटा हुआ था उसके बाद भी ठीक थी सर। बेटी हुई उसके बाद थोड़ा वजन बढ़ गया। वजन बढ़ गया? तो वजन, वो बेटी के बाद क्यों वजन बढ़ा, आपको क्यों लगा कि बेटी के बाद ही वजन बढ़ा? बेटी के समय पे सर काफी भूख लगती थी। काफी और भूख लगती थी, बेटे के समय पे नहीं यस लगी? सर। ओके। नहीं, जैसे इसको फीड कराती थी उसके बाद इतना तेज भूख लगता था, जैसे खाते रहो, फिर उसका फिर भी मतलब ये पेट नहीं भरता था, मन भर जाता था, पेट नहीं भरता था। पेट नहीं भरता था? नहीं, पेट भर जाता था, मन नहीं भरता था, कभी कभी ऐसा भी होता है। यस सर। तो आपका वजन बढ़ गया है ना, कितना वजन हो गया फिर आपका? 76 हो गया था। 76 हो गया। तो ये 76 किलो वजन जब आपके शरीर में आया, तो उसकी वजह से और क्या परेशानी आपके डे टू डे सर लाइफ में? नी पेन होने लगा सर। नी पेन होने लगा? ओके, तो एक बार हम क्लैप करेंगे मैडम के लिए, क्योंकि हाउस वाइफ रहती हैं घर में, तो सभी हाउस वाइफ हैं, वर्किंग वुमेन हो कोई भी हो, घर में तो सब हाउस वाइफ ही हैं। सही कि नहीं?
यस तो ये सर। वजन वजन बढ़ने की वजह से हमारा नी पेन होना स्टार्ट हो गया, राइट? यस सर। तो वो नी पेन क्या दिक्कत करता था आपको आपके रूटीन को सर फॉलो? जैसे मतलब खड़ा रहने के बाद सर मतलब दिन भर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे ही रात में जाती इतना तेज दर्द होती थी कि हाँ, मैं जब तक उसको दवाई मतलब उसको ऐसे ऐसे पुश नहीं करते तब तक मुझे रिलीफ नहीं होता था, उसको पुश क्लियर। कर करके बहुत तेज दर्द होती थी सर। ओके। उसके अलावा और क्या तकलीफ होना स्टार्ट हो गया था आपकी हेल्थ को लेकर? सर ये गैस बनते रहता था, एनर्जी लेवल कम था। गैस और गैस लगा, ये गैस भी वजन बढ़ने के बाद ही होने लगी थी या पहले से प्रॉब्लम थी? नहीं सर, पहले से नहीं था, वजन होने के बाद होने फैटी लीवर हो गया था। फैटी लीवर हो गया लीवर था? में फैट। यस सर। तो आपने दवाई गोली आप इस्तेमाल करते थे जब आपकी बेटी हुई उसके बाद में, या वजन बढ़ने की वजह से? कब बोला आपको कि भाई आपका वजन, आपका जो लीवर है वो फैटी हो गया है? आपको कैसे पता सर चला वो वो कि गैस बनने के कारण खाना पचता नहीं था। पचता नहीं एक्चुअली था? सर गोल्ड ब्लैडर हो गया था, गोल्ड ब्लैडर में स्टोन हो गया था। खून हो गया था, ओके। हाँ तो उसको मतलब सर्जरी करवाई, सर्जरी होने के बाद ही फैटी लीवर हो गया सर। फैटी लीवर हो गया तो फिर आपने डॉक्टर के पास गए होंगे, चेकअप कराया होगा, तो उन्होंने बताया कि लीवर फैटी आया है, राइट? यस सर, वन में आ गया था, फिर लीवर फैटी वन था, लीवर फैटी वन था। तो फिर डॉक्टर स्टेज ने वन था क्या सर। बताया इसके बारे में कि भाई आप क्या वो करना तेल मसाला जैसे तला भुना मतलब बहुत कम खाने के लिए बोले, सिंपल सा खाना खाना है। चाहते? तो ये लीवर फैटी हुआ, घुटनों में दर्द स्टार्ट हुआ, गैस बननी स्टार्ट हुई, उसके बाद और क्या परेशानी आपको होनी स्टार्ट हो गई थी? स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था सर। स्ट्रेस लेवल किस वजह से बढ़ा था आपका? हेल्थ को लेके या किसी और चीज को लेके? नहीं एक्चुअली सर कुछ दिन बाद मम्मी का डेथ हो गया, डेथ होने के बाद थोड़ा सा अकेलापन होने लगा तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा। आप इस दौरान आपके माताजी का यस स्वर्गवास? सर, और फिर खाना भी नहीं पचने लगा, उसके कारण भी मुझे स्ट्रेस होने लगा सर। तो आप अपनी जैसे मम्मी खाना जो मैं जैसे खाती थी वैसे ही मतलब ये शौच जाना पड़ता था, वॉशरूम। एकदम से आपका डाइजेशन खराब हो गया इस चक्कर में, राइट? यस सर। और उसके अलावा और क्या आपको ऐसा लगा कि भाई मेरी हेल्थ खराब होती जा रही है? क्योंकि आप कुछ ना कुछ। चिड़चिड़ी होने लगी हर बात पे, मतलब इतना गुस्सा आने लगता था, जैसे लगता था मैं किसी से बात ना करूं, अकेले रहूं, रोते रहूं, ऐसा लगता था। ऐसा लगता था उस समय आपके परिवार की क्या स्थिति थी आपके लिए? मतलब आपके परिवार आपके लिए क्या सोचता था जब आपके साथ ये परेशानी चल रही थी? तो मतलब लगता था कि इसको मतलब मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना, मतलब सब हाँ, कुछ सपोर्ट किए सर, कुछ सब लोगों भी जैसे। ने। ओके। तो क्या इस सर? अब जी, आपका स्ट्रेस बढ़ा, एसिडिटी बढ़ने लगी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगा। तो वो गुस्सा कैसे कम होता था? मतलब गुस्से का लेवल कैसे कम होता था? क्या करते थे उस समय पे आप? सर रोने लगती, रोते रोते फिर मतलब थोड़ा मन हल्का होता था तो फिर शांत हो जाती थी। जैसे लोग स्ट्रेस में, गुस्से में बच्चों को डांट देंगे या कुछ चीजें उलट सुलट कर देंगे, तो आपने अपना तरीका क्या रोने का? मतलब रो लो तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऐसा? यस सर, बच्चे को डांट नहीं सकते थे ना, पापा मम्मी बच्चे को डांटने नहीं देते थे। नहीं देते थे, नहीं तो मन तो आपका जरूर करता होगा कि डांट दूं। यस सर। तो आपके जीवन में वो क्या पहलू था, मतलब जब वो इतनी सारी परेशानी चल रही थी तो आप अपने बारे में क्या सोचते थे उस समय जब मतलब लगता था सर कि ऐसे ही रहेगा तो पता नहीं मतलब कल के मतलब मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर माइंड नहीं होगा तो मेरा बच्चों का क्या होगा, यही सब सोचती थी सर। अगर ऐसा मुझे कुछ हो गया तो बच्चा कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो आपके दिमाग में ये सब बातें चल रही थी हैं? यस सर। मैंने बताया ना आपको कि जो स्ट्रेस और एंजाइटी का जो कारण होता है उसका एक मतलब होता है फियर, डर। जैसे आपने बताया कि अब इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, अब ऐसे हो गया तो अब ऐसे कैसे होगा। तो ये डर होता है जो हमारे अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन जाता है। एंजाइटी को डर ही बोलते हैं कि मैं अब क्या करूंगा, अब कैसे करूंगा, राइट और राइट। तो आपने ये सब चीजें ठीक करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इतनी सारी परेशानी थी आप उसके साथ तो जी, या आपने ऐसा सोच लिया था ऐसा ही चलेगा, या उसको सही करने के लिए आपने कुछ प्रयास भी नहीं किए थे? सर, मैंने डॉक्टर से भी मतलब कंसल्ट की। ओके।
हाँ, डॉक्टर ने? तो उसके बाद डॉक्टर बोला कि मतलब आपको आप सो नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से और वेट बढ़ते जा रहा है, तो सर मेडिसिन भी लिखे। उसके मेडिसिन बाद लिखी? यस सर। तो उस दवाइयों से आपके अंदर असर नहीं आया ज्यादा? नहीं, दवाई तो वो मैं स्ट्रेस का नहीं, मतलब जैसे रात में हमको थोड़ा सा बेचैनी होने लगती थी, हाँ। तो वो इसलिए दवा मतलब मेडिसिन वो अफोर्ड किए थे। तो जो एसिडिटी और जो गैस आपको बनती थी, जो लीवर आपका फैटी था, उसको सही करने के लिए आप क्या प्रयास कर रही थी, या दवाई ही खा रही थी सर उसके वही, लिए? नहीं नहीं, दवा उसका नहीं खा रहे थे, लेकिन सिंपल खाना खा रहे थे सर। सिंपल खाना खा रहे थे तो आप? जैसे हाँ, घी तेल ये सब कुछ भी नहीं खाते थे। तो ये ऐसा करने से आपका जो गैस बनना, एसिडिटी बनना, खाना पचना नहीं, और लीवर फैटी, ये सब जो ब्लडर में आपका जो स्टोन हो गया था, ये सही हो गया था? नहीं सर, ब्लैडर में अगर स्टोन हुआ था तो सर्जरी करना पड़ा था, उसको निकालना पड़ा था। तो आपने सर्जरी करके बाकी निकाली थी? हाँ, आ जा, एक मिनट, आ जा। बिल्कुल, एक बार ताली बजाएंगे, क्लैप करेंगे। वेरी गुड है। जो नहीं चलता है किसी का, वो स्टोरी देखो। एक आदमी के जीवन में कितने सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो चलती रहती हैं। वो बच्चा है, देखो, एक माँ का रोल कितना बड़ा होता है, एक साथ सही काम 4 5 10 काम हम कर लेते हैं। तो प्रिया मैडम, तो यस सर। आप बताइए कि आपकी इस कम्युनिटी में आपने जो बहुत सारे प्रयास करे, जो वजन बढ़ गया, तो वजन को कम करने के लिए भी आप कुछ प्रयास करती थी क्या? हाँ सर, बहुत सारा किए सर, नींबू पानी, शहद, ये सब मतलब जितना भी रेमेडी, होम रेमेडी था सब कुछ किए। तो ये विनेगर पिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं था सर कि नहीं किए, घूमते भी थे, दौड़ते भी थे। तो ये मुझे आप बताइए कि ये किसी की सलाह से किए कि ऐसे ही अपने दिमाग में आया तो चलो इधर उधर देख लिया, वो सा करते थे? नहीं सर, अपने ही दिमाग से किए, कोई सलाह नहीं दिया था। बट दौड़ने के लिए, ये सब के लिए पापा बोलते थे कि आपका वेट बढ़ रहा है, थोड़ा सा दौड़िए, ये कीजिए, तो दौड़ती थी सर। ये सारी बातों ने आपके ऊपर असर किया कि नहीं किया? नहीं सर। नहीं किया? तो जब नहीं होता तो फिर क्या करती थी आप? मतलब सपोज करो मैंने नींबू पानी पी लिया और मेरा वजन नहीं, तो फिर क्या ट्राई करती थी? तो फिर कुछ नहीं, वैसे ही करते रहते थे, पीते रहते थे। मतलब होता रहता था और लाइफ चल रही थी आपकी आगे, हैं? यस, यस सर। पर वजन तो नहीं कम हो रहा था। तो फिर क्या सोच रहे थे, नहीं। क्या करें अब इसको, इसको क्या करें? हस्बैंड बोलते थे सर कि तुम खाना कम खाओ, जो दिन भर चुटुर पुटुर खाते रहती हो उसको मत खाओ, तभी अच्छा, तुमको कुछ होगा। मतलब मेरा आदत था सर कि मैं दिन भर कुछ न कुछ मतलब खाते रहती थी। आती रहती थी, ओके। तो यस उन्होंने सर। क्या बोला, चुटर पुटर मत खाओ तो तुम्हारा वजन, तो आपने चुटर पुटर बंद किया वो? नहीं सर, नहीं हो पाया सर। नहीं हो पाया? कंट्रोल नहीं कर नहीं, पाए? नहीं नहीं कर पाई। क्योंकि सत्ता आपके हाथ में थी, इसलिए नहीं कर पाए, राइट? यस सर। तो मुझे आप ये बताइए कि आपकी इस कम्युनिटी में मुलाकात कैसे हुई, मतलब इस यहाँ पे आना कैसे हुआ? सर एक्चुअली क्या हुआ कि मैं मतलब फोन में ही कुछ देख रही थी, तो मनप्रीत मैम का मतलब ऐड आया हुआ था, तो मैं उनसे एक बार कंसल्ट की। फिर वो बोली कि ऐसे ऐसे होगा, मतलब कम्युनिटी में आओ, उसके बाद डेमो होगा। फिर मैं छोड़ दी। छोड़ दी तो मतलब एक, कहाँ देखा, मतलब हाँ, फेसबुक पे देखा या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप पे ही देखी थी सर, पेड एक्टिविटी पे। अच्छा, पेड एक्टिविटी पे आपने कहीं और देखा और व्हाट्सएप पे आपने इनको कांटेक्ट किया, सही है? यस सर। ये तो यस आपके, सर। मनप्रीत मैडम तो आपके लिए अननोन थी, अनजान थी आपके लिए, राइट? जी सर। तो बात किया तो आपने बोला कि डेमो क्लास होगा, ये होगा, तो आपने विश्वास नहीं किया और आपने छोड़ दिया, ऐसा, राइट? जी फेसबुक सर। से आप आई? जी। हाँ फिर सर। फिर आप कैसे आई, फिर वापस कैसे आई? फिर बहुत प्रॉब्लम होने लगी, पैर में इतना पेन होने लगा सर कि मैं मतलब रात में सोती तो उसको बिना किसी को बोलती कि इसमें मसाज करो, उसके बाद मैं सोती, मसाज करते करते मैं सो जाती थी, इतना पेन होता था। मतलब जो भी मसाज करता था वो छोड़ता नहीं था, जब तक मैं सोती नहीं थी तब तक नहीं छोड़ते थे। और जब फिर सुबह उठती थी फिर कैसा महसूस होता था, अरे यार फिर दिन सुबह दुखा? थोड़ा, सुबह रिलीफ होता था सर, दिन भर मतलब काम उम करते रहती थी, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता था। क्योंकि हम आ जाओ। पूरे दिन काम करते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। पर रात को जी जब हम सर। अकेले होते हैं तब हमें पता चलता है, और ये हो लिया। सही कि नहीं?
जी फिर आप सर। कम्युनिटी के साथ आपने शुरुआत क्यों करी, मतलब आपको फिर क्यों विश्वास हो गया? सर फिर मुझे लगा कि एक बार ट्राई कर, सब कुछ तो ट्राई कर ली हूँ, थोड़ा सा अब ये चीज करके देखती हूँ। ये चीज करके तो देख हाँ, फिर मैडम से बात हुई, के तो डेमो मैडम क्लास। डेमो दी। हम मैं ऐसे बोली, मैम फीस फीस ले लीजिए, अब मुझे जो जो करना है वो मुझे बता दीजिए, मैं फॉलो करूंगी। मतलब आप इस लेवल पे तैयार हो गई कि फीस ले लो और आप जो बताओगे मैं करने के लिए तैयार हूं। सही है, यस क्योंकि सर। मैं देख चुकी हूं सारी चीजें कर करके। जी सर। तो जब आप कम्युनिटी के साथ एनरोल हो गए, इस कम्युनिटी का पार्ट आप बन गए, तो ये सब कैसे सही होता चला गया, कम्युनिटी के सर प्रोग्राम? मुझे सर 15 दिन में ही फर्क आने लगा, मेरा एनर्जी लेवल और वेट भी 1-2 किलो कम 15 दिन में ही हो गया सर। कोच और बोल रहे नी हैं कि पेन भी धीरे धीरे उतना नहीं होने लगा। आपके कोच बोल रहे हैं कि 4 से 5 महीने सिर्फ आप उनका स्टेटस देखते रहते थे, हैं? यस सर। हाँ। हाँ सर। ओके, तो आपको लगता था जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, हैं? ऐसा हाँ फिर सर, आप। अब और गई भी तो सर बिना हस्बैंड के बताए हुए मैं ये कम्युनिटी में आ गई। अच्छा, इतना गट्स था आपके अंदर कि बिना बताए आप आ गए? यस सर, फिर सोचे कि जो होगा सर वो मैं देख लूंगी, लेकिन पहले तो वेट कम तो हो जाए। अरे वाह, मतलब इतनी फीलिंग आप में आ गई, जो होगा देखा जाएगा, बाद में बता देंगे, है ना? जी सर। तो ये विश्वास कैसे बढ़ा आपका, इतनी बात जब बोलने मैडम का? से बात की डेमो ली, उसके बाद जब पैसा पेड करने का वो ये आया, तो मैं बोली कि ठीक है मैम, मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने लगा, तो मैं सबका देखी तो हमको लगा कि मेरा भी कुछ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई करके थक चुकी थी। जो प्रोग्राम आपका चल रहा था, उस प्रोग्राम ने, कम्युनिटी ने, कोच ने आपके परिवार को डिस्टरबेंस दिया क्या, या आसान नहीं गया सर। है फॉलो करना? जी सर। आसान चला गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं आई आपको? नहीं सर। तो जितनी भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही थी, वो कितने दिन में आपकी रिवर्स हो गई, जो भी सर प्रॉब्लम? एक एक महीना के अंदर सब होने लगा था सर। 1 महीने के अंदर जो ब्लॉटिंग, जो गैस आपको होता था, 1 महीने में रिवर्स हो गया, राइट? जी सर। बहुत बढ़िया, इस बात पे तो अपन एक बार क्लैप कर सकते हैं। अमेजिंग, हो गई सेट। चलो बहुत बढ़िया एकदम। अब मुझे बताइए कि जो आपका वजन था, जो इतना वजन था, अभी वो चलते चलते कहाँ तक पहुंच गया? सर 76 पहुंच गया था सर। 76 पहुंच गया। तो अभी आपको कम्युनिटी में कितने महीने हो गए? सर 7 7 महीने हो गया सर। 7 महीने हो गए, वाह अमेजिंग। तो 7 महीने में आपने अपना कितना केजी वेट लॉस किया? 16 kg सर। 16 किलो वजन कम किया, वाह अमेजिंग, अनबिलीवेबल। 16 किलो वजन कम करने के बाद अब कैसा आपको ऐसा लगता है? आपका अभी एक्सपीरियंस भी देख रहेंगे हम रिजल्ट के रूप में। अरे बाप रे, अमेजिंग, एक बार क्लैप हो जाए मैडम का, कितना शानदार एक्सपीरियंस है। 16 किलो वजन कम करने के बाद अब प्रिया प्रिया सिन्हा को कैसा लगता है? कितना शानदार बहुत आप, बेटर फील हो रहा है। बहुत बेटर फील होता है? पहले यस में और सर। पहले में और अभी में क्या अंतर हो गया? पहले सर ही मतलब जो कपड़े भी आते तो मतलब क्या बोले उस, मतलब कोई साइज का ही नहीं आता था, थोड़ा बेढंगे सा लगता था। और हाँ, मतलब आंटी टाइप के लगने लगी थी कि अभी एज नहीं है और आंटी दिख रही हूँ। तो आप जब अपने दोस्तों से, अपने सहेलियों से या अड़ोस पड़ोस में आप मिलते थे, पहले में और अभी में क्या अंतर हो गया? अब तो सबको कहता है कि अब फिट हो गई हो। फिट हो पहले गई? बहुत ज्यादा, अब तुम्हारा पेट निकला हुआ था, बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, तो मतलब सब कुछ देखते थे तो वैसा ही बोलते थे। मम्मी भी बोलती थी कि इतना मोटा धीरे धीरे होते जा रहा है। पापा भी बोलते थे कि कनेमा का मतलब वजन इतना बढ़ गया है कि बाइक पे भी बैठती है तो लगता है कि मेरा बाइक उलट जाएगा। उलट जाएगा की हालत हो गई थी, हैं? यस सर। और जब आप अब अभी बाइक पे बैठते हैं तो अब क्या बोलते हैं वो, कि अब हवा में क्या उड़ेगा, राइट? अब? जी सर। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो आप अब आपके साथ परिवार में आपके हस्बैंड भी आपके साथ हैं, अभी कनेक्ट हैं वो? यस सर। तो आपके बारे में आपके हस्बैंड से भी जान लेते हैं कि वो अभी क्या सोचते हैं आपके बारे में। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? राकेश सिंह। राकेश सिन्हा। तो राकेश जी को हम थोड़ा स्पॉटलाइट पे लेते हैं।
तो अगर आप हैं तो हैंड रेस कीजिए और स्पॉटलाइट पे उनको कर लेते हैं, राकेश सिन्हा जी। उनका भी थोड़ा सा पहलू जान लेते हैं आपके बारे में, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। सही है मैडम, आपको बहुत सपोर्ट किया जी है। सर। तो राकेश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप जरूर प्रिया सिन्हा से कनेक्ट हैं, आई थिंक प्रिया सिन्हा से ही कनेक्ट हैं वो, आई जी थिंक। सर। तो जो भी हमारे को हो, उनको आप स्पॉटलाइट आओ कर ना सकते। तुम। देखो कम्युनिटी कितनी शानदार है, सब कुछ चलता रहता है इधर, सही कि नहीं? कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं। और कौन, किस 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 का नाम आपने लिया है? अर्चना कोई कुमारी है सर, और क्या बोल रहे हैं, तो, ये विवाह है। तो जो भी प्रिया सिन्हा मैडम के जो गेस्ट हैं, जो आप उनके बुलावे पे मुस्कान आए, है। आपकी आपके परिवार में से और भी हैं हस्बैंड के अलावा? नहीं, मुस्कान है सर, एक सिस्टर है, अर्चना नाम है, ओके। विवाह है। विवाह, अगर आप सुन रही हैं मेरी आवाज, अर्चना और विवाह जरूर आप हैंड रेस कर लीजिए। अर्चना और विवाह जो हैं, अगर आप हैं तो आप जरूर हैंड रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका भी पहलू जानना बहुत जरूरी है प्रिया जी के, जो भी आपने स्टोरी सुनी है, एक्सपीरियंस जाना है। अच्छा, अर्चना जी आ गई हैं, अनम्यूट करते हैं। अर्चना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ सर। कोलकाता से। अर्चना जी को कैसे जानती हैं आप? मेरी सिस्टर है सर। उन्हीं से पूछने दो ना, उन्हीं से पूछने देते हैं। तो आपकी ये देखो, आप घर में अकेले हैं तो आपकी कजन है ये, राइट? जी अर्चना जी। सर। हाँ ना तुम तो बोले तो नहीं थे। तो मुझे आप बताइए अर्चना जी, अभी प्रिया जी को देख के आपको कैसा लगता है? पहले में और प्रिया में और अभी में क्या अंतर है? पहले भी सुंदर थी सर, आज भी दिखती है। अगर हेल्थ कम कर लिए तो ज्यादा अच्छा दिखती है। ओके। देखो, सुंदरता तो आदमी के अंदर होती है, और वो हम्म। सुंदरता क्या छुपी रहती है पर्दे के पीछे, सही कि नहीं? तो जब पर्दा हटता है तो सुंदरता सामने आ जाती है। मानते हैं इस बात को आप? वो देखा ना, गाड़ी के नेम प्लेट के ऊपर कूड़ा लगा रहता है, कीचड़ लगा रहता है, कपड़े से साफ करो तो नंबर साफ दिखाई देते हैं। तो वैसी सुंदरता के सामने बहुत सारी चीजें रहती हैं जो सुंदरता नजर आई। तो अभी क्या लगता है आपको इनको देख के कि कैसे चल रही है ये? पहले बात करने में और अभी बात करने में क्या अंतर है? अभी भी अच्छा से बात करती है सर, अच्छा सब कुछ बताती है। ओके। केयर करती है, सब कुछ बहुत अच्छा बताती है, मतलब हाँ। ओके, तो पहले जब बात करती थी, पहले बात में क्या क्या बात करती थी ज्यादातर? पहले अपने अपने के बारे में बात करती थी। ओके। अपने बारे में बताती थी, अपनी फैमिली के बारे में बताती थी। अच्छा, तो प्रॉब्लम भी बताती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, प्रॉब्लम शेयर करती थी हाँ। करती थी। पर अभी इनकी बातें चेंज हो गई, राइट? हाँ अभी चेंज हो गई है। अभी बोलती मुझे एनर्जी फील करती हूँ, मतलब अच्छा फील होता है, मतलब मैं अपने ये से कम दिखने लगी हूँ। तो ये बात आपको सुन के अच्छा लगता है इनके बारे में, राइट? हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। और आप क्या करती हैं बाय बैकग्राउंड, आप क्या करती हैं? सर मैं होम मेकर हूँ सर। होम मेकर हैं, है ना? हम्म। घर को बनाने में अच्छा। लगी, जैसे बोलते हैं ना किंग मेकर, तो आप होम हाँ मेकर हैं। हाँ हाँ हमें हाँ। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच अर्चना जी। तो अभी थैंक बात यू सर। करते थे, जो ये रिजल्ट के जो जो रिजल्ट के पीछे के जो बहुत सारे फैक्टर हैं, कि जो इनको एक्सपीरियंस आया है, जो इनके कोच हैं मनप्रीत मैडम, उनसे बात कर लेते हैं हम लोग। तो तैयार हैं मनप्रीत मैडम को लाया जाए सामने? इनके कोच से भी बात कर लेते हैं कि ये इनके कोच इनके बारे में क्या सोचते हैं, राइट? मनप्रीत मैडम आप हैं तो आ जाइए सामने। मनप्रीत मैडम को स्पॉटलाइट कर देंगे हम। वेरी गुड। तो यस। मनप्रीत आप बताइए, कैसा लग रहा है आपको अपने स्टूडेंट को देख के यहाँ पे? यस, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो प्रिया जी हैं ये बहुत ही सिंपल लेडी हैं, एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बट फिर भी क्या है, बहुत सिंपल लेडी हैं, जैसा ही बताते हैं ना वैसा ही फॉलो करती हैं, ये सबसे बड़ी इनकी खासियत है। और जब इन्होंने स्टार्ट किया था डेफिनेटली 4-5 महीने तक ये नोटिस कर रहे थे। हाँ। पहली बार में जब इन्हें इनवाइट किया गया तो ये आए नहीं थे, और 4-5 महीने नोटिस कर रहे थे, और उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया। और तुरंत तब तो इन्होंने मतलब ऐसा कर दिया बहुत जल्दबाजी में, मुझे अभी करना है, मुझे अभी करना है, 2 दिन भी ट्रायल नहीं लेना, इस तरीके से इनका था। और स्टार्ट करने के बाद इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई कॉल इन्होंने मिस किया होगा। मतलब जब भी इनके पास लिंक नहीं जाता था ना, ये खुद ही मुझे कॉल करते थे कि मैडम लिंक भेजो ना, लिंक भेजो ना, मुझे ज्वाइन करना है।
तो इस राइट। तरीके से सब चीजों को मैनेज करते हुए, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो हाँ। बच्चे को संभालना भी, बेटी जैसे आप देख रहे होंगे ना, तो बेटी बहुत ही अटेंशन सीकर है, उसको मतलब हर टाइम मम्मी चाहिए, इस तरीके से है उनकी बेटी। तो आजकल के इनमें बहुत, यस सर। आजकल के लोग भी बहुत अटेंशन चाहते हैं। मैंने बताया ना नीड फॉर अटेंशन, नीड फॉर, और जब नहीं मिलता तो वो रोने लगी। तो यस बड़े सर। बड़े रोने लगते हैं। तो मुझे बताओ मनप्रीत कि प्रिया सिन्हा मैडम एज ए पर्सन और एज ए स्टूडेंट क्या है? यस सर, एज अ पर्सन देखो बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, और बात करने में बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं, बहुत पोलाइट हैं, और सुनती हैं चीज़ों को, है ना। जैसे एक अच्छा स्टूडेंट बन के इन्होंने अपनी जर्नी को तय किया है, बिल्कुल भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करा इन्होंने, मतलब ऐसा करके कि मैडम आप तो बताओ मुझे क्या करना है, कैसे वेट लॉस करना है, मेरा पेट कैसे कम करना है। मतलब प्रिया, टाइमिंग भी अगर बताते थे ना सर इनको कि 1 बजे हाँ, खाना खाना है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 बजे ही खाना खाते थे। 1 बजे ही खाना खाते? और इनका फोटोज हमेशा आता रहता है एवरी टाइम, ये 7 मंथ से अभी तक अपना फोटोज हमेशा शेयर करते हैं। ये दैट्स इनकी व्हाई सबसे, दैट्स व्हाई शी इज अ गेस्ट इन द पॉडकास्ट, है ना। यस ये सर, हाँ ये जी। तरीका है किसी आदमी को पॉडकास्ट में गेस्ट स्पीकर बनने का, जब उसके सारे पहलू चेक किए जाते हैं। यस सर, और तो बहुत अच्छा रहा। एज ए स्टूडेंट भी वो बहुत शानदार है, क्योंकि वो फॉलोवर्स हैं, आपको फॉलो करती हैं, कम्युनिटी को फॉलो करती हैं। यस सर, और अभी उसे हाल ही में इनके हस्बैंड ने भी स्टार्ट कर लिया है हमारी कम्युनिटी में ही। अमेजिंग, कंग्रेचुलेशन। अगर राकेश जी आप मुझे सुन रहे हैं तो सब लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो वो एक चीज चीज। सर बताना चाहूंगी मैं, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी इनके बारे में, कि एकदम फैमिली के जैसे ये फील करती हैं मेरे साथ, एकदम कोच जैसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है। और जब भी मैं इनका फोन पिक नहीं करूं या मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हूँ ना, तो ये हमेशा मैडम मेरे से नाराज हो गए हो क्या, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, आपको क्या हो गया है। मतलब अगर मैं इनके फोन का रिप्लाई नहीं करूं 2 घंटे तक, है ना, कई बार मैं बिजी हूं या रिप्लाई नहीं करती, तो इनकी तुरंत मैसेज, वॉइस मैसेज आना स्टार्ट होते हैं कि तुरंत मुझे कॉल करो। अमेजिंग, अमेजिंग। प्रिया मैडम, आप मुझे बताइए कि आपके जो कोच आपके बारे में बोल रहे हैं, तो आपकी जो कोच है मनप्रीत मैडम और अमित जी, एज ए पर्सन कैसे हैं आपके लिए? आप खुश हैं इनके साथ एज ए पर्सन? जी सर, बहुत खुश हूँ सर। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मैं रिन्यूअल नहीं करती हूँ तो खुद वो कर देती हैं। ऐसा भी है? अरे, यस सर। ये तो बहुत समझदारी वाली बात हो गई, है ना। पॉडकास्ट में ये यस बातें सर। आती है। और एज ए कोच कैसी हैं? पर चलो, पर्सन तो बहुत अच्छी हैं आपके लिए, कभी कभी एफर्ट्स दे देती हैं, पर एज ए कोच कैसी हैं? बहुत बेटर है सर, ऐसा कोच हर किसी को मिले तो मतलब अपने लाइन तुरंत आ जाएगा पटरी पे। तुरंत पटरी पे लाइन आ जाएगी, है। लाइन पर यस पटरी है, सर। सब दोनों तरफ हो। तो मतलब आज ओवरऑल आप अमित अमित से और मनप्रीत से आप खुश हैं, एज ए पर्सन भी और एज ए कोच भी, राइट? यस सर। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच मनप्रीत, थैंक यू सो मच। अमेजिंग। प्रिया मैडम, मुझे आप ये बताइए कि आपके समाज में और आपके आस पड़ोस में कितने लोगों को प्रिया की जरूरत है? सर ऐसे तो बोला जाए तो हर किसी को प्रिया का जरूरत है सर, हर आदमी को, हर पर्सन को। हर पर्सन को बट जरूरत। तो यस सर। आपने कभी अभी किसी की मदद की है? आपने किसी को बताया है अपने बारे में? हाँ सर, कुछ को बताई, कुछ आए भी है, कुछ मतलब और करने की कोशिश भी कर रहे हैं सर। जैसे देख देख के कि नहीं मुझे भी करना है, बट अभी ट्राई नहीं किया, कुछ कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं कर पाई। अब कुछ की है। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, लोग देख तो रहे होंगे, आपको महसूस तो कर रहे यस होंगे, सर। है कि नहीं? यस सर। तो अगर वो महसूस कर रहे हैं और वो आ रहे हैं, तो आपने अपना नेक्स्ट स्टेप क्या सोचा है इस कम्युनिटी को लेके? आपका नेक्स्ट कदम क्या है इस कम्युनिटी को लेके? सर मैं तो यही चाहती हूँ कि सर इस कम्युनिटी में मैं बनी रहूं और लोगों की हेल्प करूं, इतना ज्यादा कि मतलब जैसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको कोई मतलब देख रेख नहीं करता है, तो उसके लिए मैं एनजीओ खोल सकूं। एनजीओ खोल सको? तो यस वो सर। कैसे खोल पाएंगी? आपको क्या लगता है वो कैसे खोल पाएंगी? वो सपना कैसे? जब मतलब बहुत सारे फैमिली को मदद करूंगी, उसका जो ये बेनिफिट आएगा उससे उन लोग को भी फ्यूल दूंगी। ओके, तो उसका तरीका आपने समझा कभी कि वो तरीका क्या है यहाँ पे? क्योंकि मदद करना भी एक तरीके से होता है ना। यस सर। तो उसके लिए आप उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टू बिकम ए कोच। जब हम कोच बनते यस हैं, सर। है ना, जब हम कोच बनते हैं तब हम किसी को अच्छी सलाह दे सकते हैं। हमारे पास एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है, ऑथोरिटी आ जाती है
कि हम किसी की मदद कर पाए। तो आपने कोच बनने का डिसीजन लिया है? यस आप सर। कोच बन गए हैं या आप बनेंगे कोच, आप सोचते हैं ऐसा? नहीं सर, कोच मैं हूँ सर। कोच हैं आप? अरे वाह, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। यस। आप कोच बनने के बाद ही हमें चीजें समझ में आती है कि लोगों को कैसे समझाया जाता है। देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि आने के लिए तो कुछ ना कुछ लोग मदद करते हैं, आपने किसी एक परिवार की भी मदद की है। जी जब सर। लोग आपकी बातों पे विश्वास करने लगते हैं और उनको ये समझ में आ जाता है कि प्रिया सिन्हा जो है, अगर हमें कहीं लेके जा रही हैं या कहीं कुछ बताने की कोशिश कर रही है, तो वो चीज सही है ना। कभी कभी लोग आपके रिजल्ट को देख के नहीं आएंगे, आपके समझाने के तरीके से आएंगे, उनको बताने के तरीके से आएंगे। जब लोगों को बिलीव हो जाता है ना, जब आपको बिलीव हो गया कि मेरा रिजल्ट यहाँ आ सकता है, तब जाके आपने डिसीजन लिया। नहीं तो डिसीजन तो आप 4 से 5 महीने पहले भी ले सकते थे, जब छोड़ के गए थे, यस सर। कि नहीं। जी। जब आपको लगा जी सर। कि सामने वाला ऑथेंटिक है, सामने वाले के पास में प्रूवन प्लान है, तब आपको लगा यहीं जाना चाहिए, सही कि नहीं। तो बहुत बढ़िया यस आपने सर। किया है। और कोच बनने के बाद बस मैं यही चाहूंगा कि एज ए कोच अब आपको बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि यही एक तरीका है कम्युनिटी में अपने गोल पूरे करने का। आपका बहुत शानदार गोल है कि मैं ऐसे लोगों की मदद करूं जिनका कोई ख्याल नहीं रखता है, यही गोल है ना आपका। पर वो यस कहीं सर। ना गोल भी किसी ना किसी चीज से पूरा होगा, फाइनेंस से पूरा होगा, आपके समझाने के तरीके से, उनकी केयरिंग। क्योंकि आप अटेंशन इसलिए चाहती हैं क्योंकि आप बचपन से अकेली रही हैं, मानती हैं आप इस बात को, यस है ना। सर। जब हम 8-10 होते हैं तो हमें परवाह नहीं होता है कि कौन किसको प्यार कर रहा है, सब चल रहे हैं अपने आप में। पर जब हम अकेले होते हैं तो हम हर चीज का अटेंशन चाहते हैं। तो हो सकता है जो बुजुर्ग लोग हैं वो आपका अटेंशन चाहें, सही है कि नहीं। यस सर। क्या रहा आपकी सारी चीजें, अभी आप खुश हैं कम्युनिटी के साथ एकदम, बहुत सर, बहुत खुश हूँ सर। और अपनी जब भी लाइफ मन नहीं लगता है तो मैं मनप्रीत सर मैम को कॉल कर दे लेती हूँ। को। मुझे भी कुछ बताइए, मुझे कुछ सीखना है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब आपको खुशी मिलती है इधर आने में? कोई तकलीफ जाती है यस ज्वाइन सर। कर, बच्ची छोटी है, ये परेशान कर रही है तो मैं नहीं आऊं, फिर भी इजी नहीं फ्लो में? सर, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान करती है फिर भी थोड़ा सा इसको मना उना कर फिर भी मैं ज्वाइन कर लेती हूँ सर। अमेजिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं ज्वाइन नहीं कर पाते। हो सकता है इस कॉल पे भी हो जिनको तकलीफ आती है, तो आप उनके लिए एक एग्जाम्पल हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनकी छोटी बच्ची है, देखो आज पॉडकास्ट की वो गेस्ट स्पीकर हैं। और वो क्यों गेस्ट स्पीकर बनी? क्योंकि उन्होंने अपने कोच को, कम्युनिटी को, अपने प्रोग्राम को शिद्दत से फॉलो किया और कोई भी चीज को मिस नहीं किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया मैडम, आपसे बात करके थैंक यू हम, सर। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन, आई होप कि आप सब लोगों को भी प्रिया मैडम के बारे में जानने का मौका मिला। और यही स्टोरी ये कम्युनिटी क्रिएट करती है। इस कम्युनिटी ने 30,000 से भी ज्यादा लोगों का स्टोरी बनाया है कि वो अपने बारे में शेयर कर सके, हिडन पोटेंशियल को निकाला है। मतलब उनके अंदर इतनी सारी चीजें छुपी हुई थी, वो पर्दा साफ किया, वो चीजें साफ करी, तो एक नया व्यक्ति उनके सामने निकल गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग राउंड ऑफ applause टू आवर प्रिया सिन्हा मैडम, आर आज गेस्ट स्पीकर। एंड हु इज द नेक्स्ट, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया मैडम, अमेजिंग, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि आपके जो सपने हैं, जो आपके गोल हैं, ये कम्युनिटी आपको उसको पूरा करने में मदद करेगी। पर मदद उसी की करेगी जो मदद लेना चाहेगा, मदद उसी की करती है जो उसको इन्वॉल्व करना चाहेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच प्रिया मैडम, एक बार जोरदार तालियों से, म्यूजिक से इनको हम थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच।